So question says a hot plate of an electric oven connected to a 220-volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series, or in parallel. What are the currents in three cases? Okay. तो पहले निकाल लेते हैं when used separately। इसका मतलब ये हुआ कि जब सिर्फ एक ही कॉइल यूज हो रही है। अब दोनों कॉइल सेम ही है, ए का निकालो तो बी का अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। तो हम एक का निकाल लेते हैं कि ठीक है, सेपरेटली यूज करने का मतलब है जब एक ही यूज हो रही हो, या तो ए यूज हो रही हो या बी यूज हो रही हो, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। तो हम निकाल लेते हैं ए के लिए, वो ही सेम आंसर बी के लिए भी हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस 24 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस वी 220 वोल्ट, ठीक है। करंट निकालना है आई। तो ये पिरामिड में हमेशा बनवाता हूं, वी आई आर का। जो भी निकालना है उसको कवर कर दो। फॉर एग्जाम्पल अब आई निकालना है, तो आई को कवर कर दिया, तो क्या है, वी बाय आर आ रहा है, यानी आई इज इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है। इसी तरह से मान लो अगर आपको आर निकालना होता, तो आप आर को कवर कर देते, तो वी बाय आई हो जाता। बी निकालना होता तो बी को कवर कर लेते, तो आई आर हो जाता, ऐसे। तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर में हम वैल्यूज पुट करेंगे। वी की वैल्यू है 220 एंड आर की वैल्यू है 24 ओम। तो क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हुआ है, वो एरर सुधार देते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर 24 ओम आ जाएगा ऐसे। ठीक है। तो रेजिस्टेंस 24 ओम हो गई, ये हमने डाल दिया 24 यहाँ पर। तो 220 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9.16, 9.16 एम्पेयर। ठीक है। ये तो सेपरेटली के लिए हो गया। ओके। अब हमें निकालना है, फॉर एग्जाम्पल जब ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये ऐसे सीरीज में, ये बात। ठीक है। 24 ओम एंड 24 ओम, ये सीरीज में दो रेजिस्टेंस कॉइल है। तो पहले हम इसको ना कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसमें से। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला होता है, मान लो एक पहली रेजिस्टेंस को R1 और दूसरी को R2 बोले, तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी इक्वल टू 24 + 24 इज इक्वल टू 48 ओम। ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज इज 48 ओम। अब यही रेजिस्टेंस हम यूज कर लेते हैं, वही फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी बाय आर में हम यूज कर लेते हैं इसको। तो आई विल बी इक्वल टू, वी तो वही रहेगा 220, अब हो जाएगा आपका 48 इन दिस केस। तो 220 डिवाइड बाय 48 विच इज 4.4 एम्पेयर। तो आई विल बी इक्वल टू 4.58 एम्पेयर, 4.58 एम्पेयर। ये हो गया इन सीरीज। ठीक है। अब मान लो अगर हमें फॉर पैरेलल निकालना है, तो मैं ये रब कर देता हूँ यहाँ पर, इसकी जगह पे हम पैरेलल वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। अब पैरेलल में है तो इसका मतलब ये ऐसे हम इनको पैरेलल में, इन कॉइल्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये 24 ओम हो गया, और ये 24 ओम हो गया। ओके। सो अब इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आर पी जो है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/R1, सॉरी
1/Rp कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इस केस में भी, जैसे हमने सीरीज में कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली थी, इस केस में भी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, विच इज आरपी। सो 1/Rp विल बी इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। तो 24 जो है वो एलसीएम ले लिया, 1/Rp इज इक्वल टू 1 + 1 आ जाएगा यहाँ पे। सो Rp विल बी इक्वल टू 2/24। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, Rp will be equal to 24/2 which is 12। 12 ओम रेजिस्टेंस आ गई। अब हमने I के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, I इज इक्वल टू V/R। सो I इन विल बी इक्वल टू V, आपका वही 220 अपॉन R विल बी 12 इन दिस केस। तो I विल बी इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 12। तो 220 डिवाइड बाय 12 क्या आएगा, ये आएगा 18.33 एम्पियर। तो ये तीन केसेस हो गए, यानी सेपरेटली में क्या आया था, सो 9.16। 9.16 एम्पियर, ठीक है। और सीरीज में आया हमारा 4.58 एम्पियर एंड पैरेलल में आया 18.33 एम्पियर। तो ये हमारे आंसर हैं। अब आप देख सकते हो कि जब हमने पैरेलल में लगाया तब सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है।